तो उनको तो अध्यक्ष की कुर्सी नहीं लेना चाहिए, लेकिन थेथर लोग हैं ये सब थेथर हैं। ये लोग बोलने में चलने में कोई लाज शर्म धो धा करके ये लोग पी गए हैं। ना भी सम्राट चौधरी को भी बनाया गया था, मुरेठा पूरा बांधे हुए थे, नहीं देखे, मुरेठा बांधे हुए थे। अब सुन रहे हैं कि आज अयोध्या गए हैं मुरेठा रखने। पहले तो उनको कहेंगे कि मुरेठा नीतीश जी के पैरवा पर रख करके कान धर के उठ बैठ क्यों नहीं करते। विपक्षी दलों की बात को सुनता ही नहीं था। राहुल गांधी को बोलता था, कौन राहुल गांधी, हम तो जानते ही नहीं हैं। लेकिन कल देखे कि बीच बीच में उठ करके कभी अमित शाह पसीना पोंछ रहे हैं, कभी मोदी जी पसीना पोंछ रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? 2 महीना उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारा समझाने का प्रयास किए, मोदी जी जाके सब काम बिगाड़ दिए। मोदी जी गए थे डेयरी में भाषण देने, उल्टा पलटा भाषण दे दिए, अब बेचारे तीसरे स्थान पर चले आए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। संसद में कल राहुल गांधी के भाषण के बाद से बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में अलग अलग हिंदू संगठन जो है वो राहुल गांधी के बयान के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कल संसद में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इस बात पर बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप हिंदू नहीं हिंसक हैं। और तब से लगातार बीजेपी के कई नेता जो हैं वो राहुल गांधी से उनकी सदस्यता छीनने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी या तो माफ़ी मांगे या फिर उनकी सदस्यता छीननी चाहिए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर जानने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने स्पीच दिया था, अब उनके स्पीच पर कैची भी चल चुकी है। उनके स्पीच का भाषण का वो जो पार्ट जिसमें उन्होंने बोला था, उन सारे पार्ट्स को काट दिया गया है राज्यसभा से। हम बधाई देते हैं राहुल गांधी को। कल का निशाना तो उनका अचूक था और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। कल हम लोग देख रहे थे कि जो भाजपा का प्रधानमंत्री, भाजपा का गृह मंत्री विपक्षी दलों की बात को सुनता ही नहीं था। राहुल गांधी को बोलता था, कौन राहुल गांधी, हम तो जानते ही नहीं हैं। लेकिन कल देखे कि बीच बीच में उठ करके कभी अमित शाह पसीना पोंछ रहे हैं, कभी मोदी जी पसीना पोंछ रहे हैं, कभी बीच से लोग उठ जा रहा है। बहुत खुशी हुई ये दृश्य देख करके और मुझे लगा कि कल का शानदार भाषण राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक भाषण रहा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है, हिंदुओं की भावना जो है उसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तीर निशाने पर लगी है। कल जो 10 साल से मगरूर थे कि अभी देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, सब कुछ हम हैं, अकेले हैं, विपक्ष नहीं है, जनता की आवाज़ नहीं है, कल उनको एहसास हो गया कि जो अब की बार 400 पार बोल रहे थे, अब बोल रहे थे कि इसलिए चाहिए कि संविधान ख़त्म करना है। हम पूरे देश के जागरूक मतदाताओं को बधाई देते हैं कि आपने लोकतंत्र और संविधान की ज़बरदस्त तरीके से आपने रक्षा किया है। और कल लोकतंत्र का नज़ारा इस संसद के अंदर देखने को मिला। बहुत शानदार भाषण उन्होंने दिया था, माने तैयारी करके आए थे, हम तो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश के अंदर एक ही नारा सारे लोगों ने, चाहे वो राजनेता रहे हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हों, सबने एक ही नारा के साथ इस देश को परिभाषित किया, डरो मत डराओ मत। ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तो व्याख्या किया अलग अलग। उन्होंने महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया, शंकर जी का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कई तरह के आंदोलन दिया, हिंदू का, मुस्लिम का उन्होंने उदाहरण दिया। और बहुत शानदार तरीक़ा से कहा कि कोई एक धर्म का, कोई एक राजनीतिक दल ठेकेदार नहीं होता है। और बहुत बढ़िया से व्याख्या किया कि भाई मोदी जी जैसे लोग इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता से वोट मांगते हैं और बोलते हैं हम राहुल गांधी के बयान का आप समर्थन करते हैं आप लोग? नहीं, समर्थन का नहीं सवाल है। हाँ। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, गोदी मीडिया का ज़माना नहीं है अब कि तोड़ करके कैंची से काट करके आप चलाइएगा, लोग देख लेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकार लोगों की बात को हूबहू जो आप दिखाते हैं, तो उसमें बनाया गया बात
उसमें परोसा गया चीज़ें वो नहीं टिक पाती है। इसलिए बीजेपी के कई नेता लगातार, आप उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, मंत्री मंगल पांडे जी बोले हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, करोड़ों हिंदुओं के भावना को आहत। यही तो बढ़िया लगा, यही बात तो बढ़िया लगा कि कम से कम बीजेपी वालों को पसीना आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उठ बैठ करिए, विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी देखा कोई, कभी मोदी जी उठ रहे हैं, कभी अमित शाह उठ रहे हैं बीच में, कभी पानी पी रहे हैं, कभी पसीना। यही तो अच्छा लगा देश राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, तमाम नेता कह रहे हैं बीजेपी के। नहीं, अब हम कह रहे हैं संगठन जो है हिंदू धर्म, हम कह रहे हैं कि देश प्रशंसा कर रहा है ना, देश प्रशंसा कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर वो गलत बोले थे, अध्यक्ष आपके निष्कासित क्यों नहीं कर दिया आपने? पिछले बार राहुल गांधी की आपने सदस्यता खत्म कर दिया, इस बार आपको कोई रोक रहा था क्या? भाषण पर तो कैंची चला दिया उन्होंने। नहीं, हम कह रहे हैं कि सदन में आपके अध्यक्ष ने कार्रवाई से क्यों नहीं निकाला? मैंने तो देखा कि कोई भी उनकी वक्तव्य को कार्रवाई से नहीं निकाला गया, और कार्रवाइयों में दर्ज है, बाहर में आके समझा रहे हैं देश को। फिर आप जो है हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, चलने वाला है ये? अब ये नहीं चलने वाला है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बधाई देते हैं राहुल गांधी को इस ऐतिहासिक भाषण के लिए, और देश की मतदाताओं को बधाई देते हैं कि आपने लोकतंत्र में। मंगल पांडे ने कहा है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल है, या फिर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के नेता हैं, या फिर और कोई नेता हो, वो लोग जिन्ना की विचारधारा से, उनकी जो विचारधारा है वो मेल खाती है। जैसे जिन्ना हिंदुओं को आहत करने वाले वक्तव्य देते थे, वैसे ही इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो हिंदुओं की भावना को आहत करने वाले। मैं कह रहा हूँ कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं। किनके विचारधारा मानते हैं, किनके नहीं मानते हैं, ये उनसे भाजपा वालों से हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है। सारे लोग जानते हैं कि भाजपा का विचार आरएसएस से मिलता है, आरएसएस का विचार हिटलर से मिलता है। कौन नहीं जानता है? हिटलर में ये जो हिटलर का जो जर्मनी में पोशाक था, उनकी जो पार्टी थी, उनका जो व्यायाम करने वाला वो जो होता था, परेड था, उसी का नकल तो ये कर रहे हैं। ये कौन नहीं जानता है? हम कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं, और जब लोकतंत्र में हम भरोसा रखते हैं तो हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं मोदी जी, इसी चुनाव में तो समझा रहे थे देश को कि हमको तो परमात्मा ने भेज दिया है। हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कि परमात्मा ने हमको विधायक बना दिया, हम तो बोलते हैं कि महान जनता ने हमें बना दिया। लेकिन वो वोट लेते हैं जनता से, दुहाई देते हैं परमात्मा के, तो जनता ने उनको बता दिया हैसियत ना। अयोध्या से भाग गए, वो नहीं लड़े, और बनारस गए तो पसीना चलाया। जितना वोट से वो जीते हैं, उनसे ज़्यादा वोट से तो बिहार में कई को सांसद जीते हैं। तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री का तो उनको शपथ नहीं लेना चाहिए था, अमित शाह को जो है शपथ नहीं लेना चाहिए था। अध्यक्ष 97 सांसदों को जिन्होंने निलंबित किया, भारी भरकम संसद के साथ विपक्ष सदन में हाजिर हो गया है, तो उनको तो अध्यक्ष की कुर्सी नहीं लेना चाहिए। लेकिन थेथर लोग हैं ये सब थेथर हैं। ये लोग बोलने में, चलने में कोई लाज शर्म धो धा करके ये लोग पी गए हैं। और इसलिए कल का भाषण मुझे ऐतिहासिक लगा। बहुत खुशी हुई जब भाजपा को पसीना पोंछते हुए हम लोगों ने देखा, तो हमने देश के जागरूक मतदाताओं को बधाई दिया कि चलो देश के जागरूक मतदाता, तुम लोगों को रहते इस देश के लोकतंत्र, इस संविधान को कोई छू नहीं सकता है, यह मुझे विश्वास हो गया। बिहार की अगर बात करें, बिहार की राजनीति में तो कुशवाहा समाज को एक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। आरजेडी ने संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बनाया, और अब एनडीए की तरफ से आज भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? सम्राट चौधरी को भी बनाया गया था, मुरेठा पूरा बांधे हुए थे, नहीं देखे? मुरेठा बांधे हुए थे। अब सुन रहे हैं कि आज अयोध्या गए हैं मुरेठा रखने। पहले तो उनको कहेंगे कि मुरेठा नीतीश जी के पैरवा पर रख करके कान धर के उठ बैठ क्यों नहीं करते हैं? क्यों लाज शर्म लग रहा है आपको वहाँ जाने के लिए? हमने तो किसी को हटाने और किसी को भगाने की बात नहीं किया था। आप मुरेठा बांधे हुए थे, तो मुरेठा बांधे हुए थे जिस काम के लिए सारा देश जानता है, सभी लोग जानते हैं, तो नीतीश कुमार के पैर पर रख करके उनके सामने थूक गिरा के चाट लेते आप कि अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। वहाँ क्यों गए? लाज लग रहा है आपको? और यहाँ जो उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव में गए तो आपने पवन सिंह को खड़ा कर दिया। कौन थे पवन सिंह? आसमान के थे। पूरा देश, पूरा बिहार मूर्ख है। आसनसोल से उनको भाजपा के टिकट मिला था, फिर ये उत्तर प्रदेश से लड़ने की कोशिश कर रहे थे,
भाजपा ने कहा कि ना बेटा जाओ, जाकर के लड़ लो काराकाट से, उपेंद्र को ठीक करना है। तो मोदी जी भी गए थे वहाँ, भाषण देने गए थे। रिजल्ट क्या निकला? 2 महीना उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारा समझाने का प्रयास किए, मोदी जी जाके सब काम बिगाड़ दिए। मोदी जी गए थे डेहरी में भाषण देने, उल्टा पलटा भाषण दे दिए, अब बेचारे तीसरे स्थान पर चले आए। तो अब जख्म दे करके मरहम आप लगा रहे हैं। तो जख्म दे के मरहम लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी हो सकती है, वो राज्यसभा जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन पूरे बिहार के, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, जागरूक समाज है, वो सब समझता है किसने जख्म दिया है, कौन मरहम लगा रहा है, क्यों जख्म दिया, क्यों मरहम लगा रहा है, सारे लोग जानते हैं। इसलिए आप हरा करके अब जा करके मरहम लगा रहे हैं कि बाबू राज्यसभा हम भेज दे रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे, और जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, उस पर हमने इनसे जानने की कोशिश की, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो भाषण था वो संसद में ऐतिहासिक भाषण था। सुन करके काफ़ी आनंद आया, क्योंकि उस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं के पसीने छूट रहे थे। लेकिन इस चीज़ को लेकर के बीजेपी वालों ने एक बतंगड़ बना दिया, और बार बार हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरीके से वो लोग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावना को आहत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि वो बीजेपी वालों के लिए ये बात कह रहे थे, ना कि तमाम हिंदुओं के लिए बात कह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बार बार ये कहते थे कि सीएम नीतीश को जब कुर्सी से उतार देंगे तब अपना मुरेठा खोलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद आज वो जब अयोध्या गए हैं तो उन्हें उस मुरेठा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदमों में रख करके उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, ना कि अयोध्या जाना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। आपकी ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लेके बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।